हेलो एवरीवन, मैं अमित। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो, उस टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, नॉर्मली चुंबक क्या होता है? एक नॉर्मल बार होता है जो एक आयरन को या फिर वैसा सेम टाइप का चीज को अट्रैक्ट करता है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? द स्पेस और फील्ड इन which a magnetic pole experience a force is called a magnetic field। इसका मतलब क्या है? ये मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, ये मेरा एक मैग्नेटिक बार है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ओके, अब हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होता है, ये जो लाइंस देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के ऑलवेज साउथ पोल तक जाता है। देखो, यहाँ से सभी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक ही जा रहा है, और साउथ पोल ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल सभी जाएगा। तो ये इसको हम, ये जो लाइंस निकल रहा है, इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। अब ये लाइन जहां तक फैला हुआ रहेगा वहां तक ही वो कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर पाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक आयरन नेल लेके रखा है, अब इसका मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो यहाँ पर रखने से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इसको इसके अंदर लेके चला जाऊं तो ये नेल को एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फैला हुआ रहेगा कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of force produced by a magnetic source is called magnetic flux। इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा मैग्नेट है, ये जो मेरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट के अंदर से क्या निकल रहा है? ये जो लाइंस निकल रहा है, ये टोटल जितना टोटल यहां से निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है उसको हम लोग एक साथ मिला के, सबको मिला के हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग? फाई से। ओके, और इसका यूनिट होता है वेबर, और 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब ये पर्टिकुलर एक लाइन होता है, ऐसे 10⁸ लाइंस ऑफ फोर्स अगर निकले तो उसको हम लोग 1 वेबर बोलते हैं। ओके, अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक जो फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा? अगर ज्यादा रहेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर कम रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर। अगर मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अमाउंट ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, कम होगा तो डेंसिटी कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। ओके, देखो, बी होচ্ছে मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फाई बाई ए। अब फाई मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ मतलब, फाई मतलब फ्लक्स होता है, और ए मतलब एरिया इन मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट देखो, ये फ्लक्स की यूनिट वेबर होता है और एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है स्टैंडर्ड में, तो डब्ल्यू बी बाई एम स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगा? डब्ल्यू बी बाई एम स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एम एम एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल। हमेशा याद रखना, जो भी काम होता है हमेशा जूल में यूनिट होता है उसका, मतलब यूनिट जो होता है उसका हमेशा जूल्स होता है। रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट मैग्नेटिक पोल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इसका मतलब क्या है? ये जो एक मैग्नेटिक पोल है, इसको एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए जितना एनर्जी वेस्ट होता है, जितना एनर्जी यूज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब एम एम एफ किससे डिनोट करते हैं? एन इंटू आई। एन इंटू आई मतलब, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब उस कॉइल के अंदर कितना वायर्स, कितना टर्न्स दिया हुआ रहेगा, और आई मतलब करंट इन द कॉइल, वो कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है।
इसका मतलब एमएमएफ को हम लोग एन इंटू आई से डिनोट कर सकते हैं, वह उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न। ये टर्न्स है और ये करंट है, तो इसके यूनिट एम्पियर होता है, इसके ये टर्न्स होता है, तो इसके यूनिट हमेशा एम्पियर टर्न्स होगा। अब देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है, एमएमएफ व्हिच इज मेजर्ड पर यूनिट लेंथ अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका मतलब क्या, ये जो एमएमएफ है ना, ये जितना फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है इसके ऊपर वो जितना फोर्स अप्लाई करता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये जो एमएमएफ है, और अगर बोलता हूँ ये जो एमएमएफ है ये जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर, पर यूनिट मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर जितना वो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसकी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर वेबर। ओके, अब देखो क्या है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब इट इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशंस ऑफर्ड बाय ए मैग्नेटिक सर्किट टू द सेटिंग अप ऑफ द फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग पता है कोई भी एक सर्किट में करंट जब फ्लो करता है उसको कौन रोकता है, रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस को या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को जो चलने से जो रोकता है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस। उसको हम लोग रिलक्टेंस बोलेंगे। ओके, सो रिलक्टेंस की यूनिट क्या है, एमएमएफ बाय फ्लक्स, एमएमएफ बाय फ्लक्स या फिर एमएमएफ बाय फाई। तो यूनिट क्या होगा फिर रिलक्टेंस का, एटी बाय वेबर। मतलब एमएमएफ का यूनिट होता है एम्पियर्स पर टर्न और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो एम्पियर्स पर टर्न पर वेबर। ओके, अब देखो परमियंस। परमियंस का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस, दैट मीन्स इट परमिट्स द इजी पासेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे रिलक्टेंस फ्लक्स को जाने से रोकता है वैसे परमियंस उसका उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट, मतलब उस वो जाने के लिए दे देता है, मतलब जा तू चला जा ऐसे। और इसका उल्टा मतलब जैसे रिलक्टेंस एस से डिनोट करते थे, परमियंस 1/s, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो उसकी यूनिट भी उल्टा होगा फाई। जैसे वहां पर क्या था रिलक्टेंस में एमएमएफ बाय फ्लक्स था और यहाँ पर होगा फ्लक्स बाय एमएमएफ और यूनिट क्या होगा, वेबर पर एम्पियर टर्न। देखो अब होता है परमिएबिलिटी। क्या है परमिएबिलिटी, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ऑफ ए मटेरियल इज इट्स कंडक्टिंग पावर फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द मटेरियल। इसका मतलब क्या है, जो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो मटेरियल अच्छा होता है वो इसका परमिएबिलिटी भी अच्छा होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लो भी अच्छा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी अच्छा निकलेगा। और जिस मटेरियल का परमिएबिलिटी कम होगा वो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम निकलेगा। जैसे करंट में ही होता है, सिमिलरली जैसे करंट में, जैसे कॉपर में या फिर आयरन, जैसे गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, करंट का फ्लो अच्छा होता है, लेकिन आयरन एल्युमिनियम में करंट का फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, कंडक्टिविटी कम होता है। सिमिलरली ये सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मटेरियल अच्छा हो तो वहां से अच्छा फ्लो करेगा, मटेरियल अच्छा नहीं हो, कंडक्टिविटी अच्छा नहीं हो तो वहां से कम फ्लो करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी। ये और भी एक चीज से डिफाइन हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी बी प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच। ओके, और इसकी यूनिट क्या होगा, हेनरी पर मीटर, एच एम। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन द गिवन मीडियम ऑफ ए मटेरियल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय ए वैक्यूम। मतलब मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है और मैंने मैग्नेट को नॉर्मल जगह पे रखा है, नॉर्मल जगह पे रखा है, और उसके बाद उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है उसको मैंने मेजर किया। अब उस सेम मैग्नेट को मैंने वैक्यूम में रखा, वैक्यूम में रखने के बाद सेम चीज, वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना हो रहा है उसको मैंने निकाला। वो जो रेशियो होगा उस रेशियो को ही हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, अब देखो म्यू इक्वल्स टू
म्यू जीरो इंटू म्यू आर, म्यू मतलब क्या है, परमिएबिलिटी, इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन एयर और वैक्यूम, और म्यू आर को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी से डिनोट करते हैं। ओके, सो आज इतना तक। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स आएगा बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।